हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, राइट? आज शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज से। चलो, बिफोर आई स्टार्ट द एक्चुअल एक्सरसाइज 15.1, लेट वी हैव अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर। प्रोबेबिलिटी वर्ड को डिफाइन किया था कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो probability is nothing but it is a ratio of in which number of trials in which event occurred upon total number of trial। स्टूडेंट्स, आज यही फॉर्मूला यूज करके हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सम करने वाले हैं। एक ही रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, अगर एक प्रॉब्लम में 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट है तो ऑब्वियसली वी विल बी टेकिंग P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C, P ऑफ D, P ऑफ E लाइकवाइज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A अगर लेते हैं हम तो इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A, द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट A अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये रेशियो लेना है। लास्ट टाइम वो भी डिस्कस किया था व्हाट इज इवेंट। हर वो चीज जो हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ इवेंट। वो चीज जितनी बार रिपीट करेंगे तो ट्रायल्स करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ ट्रायल्स। एग्जाम्पल आज शुरुआत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल कम टू नो व्हाट इज इवेंट एंड व्हाट इज ट्रायल। लास्ट में मैंने स्टूडेंट्स ये बताया था कि ये 3 चीजें फिल इन द ब्लैंक्स और 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है। इट कैन बी बिटवीन 0 एंड 1। इट कैनॉट बी लेस देन 0, इट कैनॉट बी मोर देन 1। 2 टाइप की इवेंट डिस्कस की थी, वैसे कई सारे टाइप्स की इवेंट डिस्कस की थी, बट जनरली इवेंट की अगर बात करते हैं तो एक ऐसी इवेंट जो इम्पॉसिबल इवेंट, जो होने वाले ही नहीं है, इवेंट इज इम्पॉसिबल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। और एक ऐसी इवेंट जो इवेंट 100% होने वाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, you can say probability of sure event, SURE। please write down the synonym। यही चीज स्टैंडर्ड 10 में भी काम आएगी तो उसी तरह से आप नोटबुक में लिखते जाओ। चलो, बिफोर आई स्टार्ट एक्सरसाइज, मैंने एक ऐसा पीडीएफ फाइल बनाई है क्योंकि टेक्स्ट बुक में 15.1 एक्सरसाइज अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है, डोंट वरी, मेरे पास है, पीडीएफ भी है, आई विल सेंड द पीडीएफ। बट टेक्स्ट बुक अगर है तो देखो, टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम नंबर 3 ऐसा है कि रिफर टू एग्जाम्पल नंबर 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। तो आपको वापिस वो चैप्टर में जाना पड़ेगा। तो व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया है कि वहां से एग्जाम्पल 5 उठा के यहां रख दिया है। सो देयर विल बी अ गुड कंटिन्यूटी। इज दिस क्लियर? इसीलिए ये पीडीएफ यूज करो। इट इज नथिंग बट टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम से ही है, एक्सरसाइज 15.1। डोंट वरी। चलो, शुरुआत करते हैं 1 by 1 एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 times आउट ऑफ 30 balls। एक बैट्सवुमन है, वो 30 गेंदे खेलती है, उसमें से 6 टाइम वो क्या लगाती है? बाउंड्री। तो ऑब्वियसली कितनी गेंदे वो खेली, हाउ मेनी ट्रायल्स सी डिड, तो दैट इज 30। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 30। वो सेंटेंस में दे ही देते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट she did not hit a boundary। हम जब प्रॉब्लम्स चालू करेंगे, यानी कि अब चालू कर रहे हैं, तो 3 steps you have to remember। सबसे पहले नंबर ऑफ
ट्रायल्स लिखना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहां पे कितने ट्रायल्स है भाई? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 30 लिख दिया। सेकेंड स्टेप, you have to define the event. Let me tell you. Let the event A is C did not hit a boundary. वो आपकी क्या हो गई? इवेंट। हर वो चीज जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप करने वाले थे। सो लेट द इवेंट ए बी और ए इज she did not hit a boundary. इवेंट डिफाइन करने के बाद स्टेप नंबर 3, याद करो वो रेशियो अपना लेक्चर नंबर 1 वाला, कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर्ड, वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑलरेडी वी डिड, दैट इज 30 फाइन। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर्ड, इवेंट ए क्या है? द बैट्सवुमन डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, उन्होंने बाउंड्री न लगाई हो। ऐसी कितनी गेंदे हैं? तो 6 टाइम्स बाउंड्री लगाई। तो हाउ मेनी टाइम्स सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री? ऑफ कोर्स 24 टाइम्स। सो 24 इज द नंबर, what you can say, number of trials in which event A occurred upon total number of trial. चलो वो इस तरह से करना है। सबसे पहले क्या लिखना था स्टूडेंट्स, जो मैंने बताया कि बैट्सवुमन प्लेड 30 बॉल्स, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 30। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करना है? ऑलवेज यू हैव टू डिफाइन द इवेंट। लेट द इवेंट ए दैट C did not hit a boundary, वो बाउंड्री नहीं लगाती है, वो एक ऐसी इवेंट जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके सर, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर्ड कितना हुआ भाई? 24, क्योंकि 6 बार वो बाउंड्री लगा चुकी थी। फाइन, सो 30 में से मैंने 6 माइनस कर दिए। अब हमारे पास ये भी है, ये भी है, लगा दो भाई उसका रेशियो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू, सबसे पहले दिस इज अ स्टेप नंबर 3, फॉर्मूला लिख के ही हमें ये वैल्यूज डालनी है। फॉर्मूला यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यही प्रैक्टिस रखनी है स्टूडेंट्स प्लीज। सो 24 अपॉन 30, चलो हियर 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, सो 4 upon 5 विल बी द आंसर। इतना इजी है भाई। 3 स्टेप, लेट मी रिवाइज वन मोर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर 2, डिफाइन द इवेंट प्रॉपरली। नंबर 3, वो इवेंट में कितने ट्रायल्स है वो लिख के फिर फॉर्मूला डालनी है। दिस आर 3 मास्टर स्टेप्स। चलो प्रॉब्लम नंबर 2, 1500 families with 2 children were selected randomly। 1500 फैमिली 2 बच्चे वाले रेंडमली सिलेक्ट कर दिए गए। एंड फॉलोइंग डेटा वेर रिकॉर्डेड। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, जिस फैमिली में 2 गर्ल्स हो वैसे कितने फैमिली है? 475 फैमिली। जिस फैमिली में एक ही गर्ल है वैसे कितने फैमिली है? 814। और जिस फैमिली में एक भी गर्ल्स नहीं है वैसे कितने फैमिली है? 211। अ टेबल इज गिवन। चलो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट अ रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। 1500 फैमिलीज में से कोई भी एक फैमिली को चूज करना है जिसमें 2 गर्ल्स हो। दैट फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। चलो कितने फैमिलीज रैंडमली सिलेक्ट किए हमने? 1500। इट मीन्स व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट
number of trials. So total number of families are 1500. Total number of trials are 1500. Step number 1. What is step number 2? Let the event A is the family chosen at a random having two girl. That is the event which we define. Okay. उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर्ड. तो 2 गर्ल्स हो, वैसे कितनी फैमिलीज है भाई? 475. तो ये हमारा आ गया 475 अपॉन क्या आएगा रेशियो? 1500. लेट वी डू सिस्टमेटिकली. चलो, प्रॉब्लम नंबर 2. द नंबर ऑफ फैमिलीज. स्टेप नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने भाई? 1500. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 1500. चलो, स्टेप नंबर 2, डिफाइन द इवेंट. लेट द इवेंट ए इज दैट द फैमिली चूजन एट अ रैंडम इज हैविंग हाउ मेनी गर्ल्स? 2 गर्ल्स. पहली इवेंट हमारी. सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर्ड विल बी 475. दैट इज फ्रॉम दैट टेबल. वो टेबल में से मैंने लिखा, ये वाला. ओके, 2 गर्ल्स हो, उसकी कितने फैमिलीज है भाई? 475. चल, सो स्टेप नंबर 3, रेशियो लिखो भाई. नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. 475 अपॉन 1500. चलो, 5 से करो भाई, 5 से कट होगा भाई. तो 5 9 जा 45, 2 बचे 5 5 जा. सो 95 यहाँ आएंगे, नीचे आएंगे 5 3 जा यानी कि 300. और एक बार 5 से होगा. 19 5 जा 95 एंड 16 5 जा 300. कितने आए भाई? 19 अपॉन 16. जहां तक कट हो सकते हैं वहां तक आपको करना है. चलो, वही प्रॉब्लम में दूसरी भी इवेंट है, एक ही गर्ल हो भी. सो अगेन अ सेम वे वी विल डिफाइन द इवेंट. लेट द इवेंट बी इज फैमिली चूजन एट अ रैंडम हैविंग ओनली 1 गर्ल. एक गर्ल हो, वैसे कितने फैमिलीज है? 814. टोटल कितने फैमिलीज है? 1500. चलो, बी इज फैमिली चूजन एट अ रैंडम इज हैविंग 1 गर्ल. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट बी अकर्ड कितने हुए भाई? 814. सो रेशियो विल बी 814 अपॉन 1500. यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने रेशियो डायरेक्टली लिखा है. आपको भाई ये फॉर्मूला पहले लिखनी है. यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला, और ऐसी हैबिट ही रखनी है. P of B इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट B अकर्ड upon total number of trials. So 814 upon 1500. Okay. So 407, 2 से कट होगा भाई, यहाँ पे 750. So what will be the answer? 407 upon 750. चलो, similarly you have to define the event C. Let the event C is family chosen at a random having no girl. एक भी गर्ल ना हो, वैसा भाई एक भी गर्ल ना हो. तो डिफाइन किया इवेंट को, एक भी गर्ल ना हो, वैसे कितने फैमिलीज है? 211. कितने फैमिलीज है? 211. सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट सी अकर्ड इक्वल टू 211. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल टू व्हाट? 211 अपॉन 1500. 1500. तो ये सेट फॉर्मेट है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है. स्टूडेंट्स, हमने एक ये चीज डिस्कस की थी एक्सप्लेनेशन पार्ट में. ये डिफरेंट टाइप्स की इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट. याद आई भाई? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये हुई भाई. देखो, यहां पे 3 अलग अलग इवेंट हमने डिफाइन की. कैसी? तो एक ऐसी इवेंट जिसमें हमने
फैमिली सिलेक्ट किया जिसमें 2 गर्ल हो, एक ऐसी इवेंट जिसमें we have selected the family having 1 girl. नंबर सी, we have selected the family having no girl. तो ये तीनों इवेंट कैसी हुई भाई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी जो मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज ऑलवेज 1। चलो चेक करते हैं भाई। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी हमने सम की, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। तो P ऑफ A 475 अपॉन 1500, इसलिए मैंने लिया है। आप ये भी ले सकते हो कट करके जो वैल्यू आई वो, बट सीधी सी बात है प्लस करना था। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी 475 अपॉन 1500 मैंने डायरेक्टली यही लिया। 19 अपॉन 16 आई कैन टेक, बट उसके बाद मुझे एलसीएम लेना पड़ता, इसलिए मैंने डायरेक्टली यही लिखा ताकि डिनोमिनेटर में वैल्यू कैसी है? सेम। तो सिर्फ ये प्लस ही करना है, तो ये तीनों प्लस करो, आंसर आएगा 1500 अपॉन 1500। सो आंसर विल बी ऑलवेज 1। तो ये दिस इज यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फाइन, एग्जाम्पल है तो डेफिनेटली आई कैन शेयर। चलो प्रॉब्लम नंबर 3, बहुत इजी है भाई। चलो अब टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया है कि देखो, रिफर टू एग्जाम्पल नंबर 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। तो आपको वापिस चैप्टर 14 में जाना पड़ेगा, जो अब तक हमने स्टडी नहीं की है। स्टेटिस्टिक्स का मामला है भाई, वी विल डिस्कस श्योरली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वॉज बोर्न इन ऑगस्ट। अब आप चैप्टर नंबर 14 में जाओ, वहां पे वो पेज नंबर निकालो, एग्जाम्पल नंबर 5 निकालो। इससे अच्छा है मैंने वो चीज यहाँ पे डाल दी है। सो दिस विल श्योरली हेल्प यू। एग्जाम्पल नंबर 5 में ऐसा है कि इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वेर आस्क अबाउट देयर मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड फॉलोइंग ग्राफ वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा। 8th स्टैंडर्ड की एग्जाम भले ही ना दी हो, लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर यू हैव स्टडीड ग्राफ आ चुके हैं भाई, बेसिक्स। फाइन, कितने स्टूडेंट्स को पूछा गया भाई? 40। इट मीन्स व्हाट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 4040। इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। स्टेप नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने भाई? 40 स्टूडेंट्स को पूछा मैंने। फाइन, चलो ग्राफ ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। चलो जनवरी में 3 बच्चे की बर्थ डेट है जनवरी में, फरवरी में 4, मार्च में 2, अप्रैल में 2, एज पर द ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। मई में कितने बच्चे की बर्थ बोर्न है? 5, जून में 1, जुलाई 2, अगस्त 6 बच्चे, सितंबर 3, 4, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल इन सबको करो तो क्या होगा भाई? 40। चलो अपनी इवेंट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त में कितने बच्चे पैदा हुए भाई? बर्थ ईयर अगस्त हो, तो व्हाट इज द आंसर? 6। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट A occurred, that is 6। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने आएंगे भाई? 6। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 4040। तो 3 स्टेप का मामला। स्टेप नंबर 1, पहले क्या करते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 40। नंबर 2, डिफाइन द इवेंट। लेट द इवेंट A is a student of the class was born in August। दैट के बाद जो स्टेटमेंट दिया है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इवेंट को डिफाइन करने में अगर दिक्कत आती है तो। फाइन, उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट A occurred, that is 6, that is from the graph, already we know। एंड फाइनली क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में फॉर्मूला लिख के रेशियो ऐड करना है। चलो, सो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए भाई? 40। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 40।
Second step, let the event A is student of the class is born in August. So number of trials in which event A occurred equal to 6. फॉर्मूला मैंने नहीं लिखी है, आपको पहले फॉर्मूला लिखनी है. सो 6 अपॉन 40, 6 के हाफ हुए 3, 40 के हाफ हुए 20, 2 से कट किया भाई. सो व्हाट विल बी द आंसर? 3 अपॉन 20. इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी, यू वोंट बिलीव दिस. चलो प्रॉब्लम नंबर 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times. कितनी बार टॉयस को कौन किया एक साथ? 200 बार. सो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ थर्ड प्रॉब्लम you definitely students come to know that number of trials are already given. So 200 means what? Total number of trials. Total number of trials. चलो किसकी probability निकालनी है? If 3 coins are tossed, again compute the probability of 2 head coming up. 2 head. चलो 3 बार जो कॉइन को टॉस किया साइमल्टेनियसली, तो भाई इंफॉर्मेशन ऐसी है कि तीनों 3 बार हेड निकले, वैसे 23 टाइम्स हुआ. 2 बार हेड आए, वैसे 72 टाइम्स इट हैपेंड. 1 बार हेड आए, वैसे 77 टाइम्स हुआ. यहाँ 72, यहाँ 77, और एक भी बार हेड ना आए, यानी कि 200 में से 28 बार ऐसा हुआ कि सब बार टेल ही निकला. जैसा जिसका नसीब. फाइन. तो चलो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 200. फाइन. नंबर ऑफ ट्रायल, इवेंट को डिफाइन करना है भाई. स्टेप नंबर 2. सो लेट द इवेंट ए इज, लेट द इवेंट ए इज, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 2 heads coming up. 2 heads coming up. So let the event A is 2 heads coming up. 2 heads coming up. So number of trials in which event A occurred, कितना हुआ भाई? 72. So ratio will be 72 upon 200. देखो number of trials 200. Let the event A is 2 heads come up or coming up. Number of trials in which event A occurred 72. So probability, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखनी है. This is the 4th time I am repeating this statement. Please 72 upon 200. 2 से कट करो भाई तो 36 आएंगे, नीचे 100, वापिस 2 से कट करो 18 अपॉन 15, वापिस 2 से कट करो, सो 9 अपॉन 25. डायरेक्टली अगर आप कट नहीं कर सकते हो, डोंट वरी, आराम से, नो प्रॉब्लम. चलो प्रॉब्लम नंबर 5. एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम. कितने फैमिलीज को सिलेक्ट किया भाई? 2400. सो व्हाट दिस शुड बी? दिस शुड बी टोटल नंबर ऑफ ट्रांस. इज इट सो? टोटल नंबर ऑफ ट्रांस. Them to determine relationship between their income level and number of vehicles in a family. उसकी इनकम क्या है और फैमिली में कितने व्हीकल्स है, वो एक टेबुलेट फॉर्म में दी है. चलो पहले तो मैं टेबल एक्सप्लेन कर दो. टोटल कितने फैमिलीज है भाई? 2400. तो पहले 2 स्टेटमेंट तो आप अपनी बुक में लिख ही दो कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 2400. It means total number of trials are 2400. फाइन. चलो इवेंट को हम डिफाइन करते हैं, पहले टेबल समझ ले. मंथली इनकम अगर 7000 से 7000 से कम है और फैमिली में एक भी व्हीकल ना हो, वैसे कितने फैमिली से? 10. 7000 से कम इनकम है लेकिन एक व्हीकल है, वैसे कितने फैमिली से? 160. 7000 से कम इनकम है लेकिन 2 व्हीकल है, वैसे कितने फैमिलीज है? 25. और 2 से ज्यादा व्हीकल वाले 7000 से कम इनकम वाले एक भी तो फैमिली नहीं है. सीधी सी बात है. देखो यहां पे देखो 16,000 और मोर, जिसकी फैमिली इनकम मंथली इनकम 16,000 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उस घर में व्हीकल्स होंगे ही होंगे भाई, वो एफोर्ड कर सकते हैं.
उस हिसाब से ही ऑब्जर्वेशन दिया है। फाइन, चलो ये 29 इंडिकेट क्या करता है 29, तो फैमिली में मंथली इनकम कितनी है भाई 10,000 to 13,000, ओके। और कितने व्हीकल्स है भाई 2 व्हीकल, वैसे कितने फैमिलीज है 29। फाइन, तो ये है इंटरप्रिटेशन। चलो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई, चलो लेट द इवेंट ए इज अ फैमिली चूजन इज, दैट के बाद जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। फैमिली चूजन इज अर्निंग ₹10,000 to 13,000 per month and owing exactly 2 vehicle, owing exactly 2 vehicles, 2 vehicles है उसके पास। फाइन, तो 10,000 और 13,000 यानी कि ये वाली रो 10,000 to 13,000, ओके। कितने व्हीकल्स है भाई 2 व्हीकल, जैसा मैंने बोला 29। फाइन, तो 29 इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर्ड, और रेशियो क्या लिखते हैं हम 29 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं 2400। चलो कैलकुलेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 2400, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 2400। लेट द इवेंट ए इज the family chosen is earning ₹10,000 to 13,000 per month and owing exactly 2 vehicle। वैसे कितने फैमिली है हमने टेबल में से ही लिखा 29 है कि नहीं भाई 29 फैमिलीज। फाइन, 10,000 to 13,000 और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हो, ओके। सो रेशियो विल बी 29 अपॉन 2400। सिमिलरली इवेंट बी को डिफाइन करनी है, इवेंट बी को। फाइन, इवेंट बी क्या है भाई, व्हाट इज द इवेंट बी, अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ, ओविंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, 16,000 से ज्यादा इनकम और एग्जैक्टली एक ही व्हीकल हो। कितने फैमिलीज है भाई 579। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट बी अकर्ड 579 अपॉन 2400। देखो, fine, let the event be family chosen is earning this 16,000 or more per month or owing exactly 1 vehicle। ऐसे number of trials in which event B occurred कितने हैं 579। so 579 upon 2400। चलो 3 से कट करो भाई, 3 से। so 3 1 जा 3, 2 बचे 27, 3 9 जा 27 और 3 3 जा, यहाँ पे भी 3 से कट करो तो 8 3 जा 24। फाइन, सो क्या आएगा 800, क्या आएगा 800। जहां तक कट कर सकते हो आप वहां तक करो, दैट इज ओके। फाइन, तो होमवर्क में यही प्रॉब्लम आज जो करवाए हैं वो प्रॉब्लम्स तो करने ही है भाई, बट एक और चीज ये मैंने 2 कर दिए, आपको इवेंट सी डी एंड ई डिफाइन करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। जैसे कि लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट हैव एनी व्हीकल, तो कितने फैमिलीज है भाई 10, तो 10 अपॉन 2400। 13,000 और 16,000 पर मंथ और मोर देन 2 व्हीकल, 13,000 और 16,000 इनकम और मोर देन 2 व्हीकल्स, कितने फैमिलीज है 25। फाइन, ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक व्हीकल से ज्यादा न हो, वैसे कितने फैमिली। 5th इज मोर इंपॉर्टेंट। चलो एक व्हीकल से ज्यादा ना हो, यानी कि एक व्हीकल हो तो चलेगा और एक भी व्हीकल ना हो वो भी तो इसमें आ सकता है। फाइन, सो ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं, यानी कि ये सारे फैमिलीज नहीं आएंगे भाई, दे आर हैविंग मोर देन 1 व्हीकल। तो ये सबको आपको करना पड़ेगा प्लस, क्या करना पड़ेगा प्लस 10 0 1 2 1 160 305 535 469 475, ओके। सबको प्लस करो, उसके बाद ही लिखो आप नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ई आएगा, ए बी सी डी ई। देखो सी 10 अपॉन 2400, 25 अपॉन 2400, और ये देखो मैंने प्लस किया कि नहीं भाई, है ना, तो क्या आएगा 2062, 2 से कट किया तो 1031, यहाँ नीचे भी 2 से कट किया तो 1200। सो व्हाट विल बी द आंसर
1031/1200. Is this clear? So homework में 1 to 5th प्रॉब्लम एक बार. Okay, thank you.